प्रशासन के दोहरे रवैये से नाराज सपा विधायक मनोज पांडे ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। रायबरेली में सपा प्रत्याशी के समर्थकों के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने 9 नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज किए जाने से नाराज सपा विधायक मनोज पांडे ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मनोज पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इसे एक पक्षीय कार्रवाई बताया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि समाजवादी लोग ऐसे कृत्यों से विचलित नहीं होते हैं, लेकिन प्रशासन को चाहिए कि 3 लाख वोटरों के विश्वास को बनाए रखने के लिए निष्पक्ष कार्रवाई करे। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारी इमारतों तक पर भाजपा के झंडे लगे हैं, लेकिन प्रशासन उन पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन जितनी चाहे सख्ती कर ले, जनता समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को ऐतिहासिक वोटों से जिताएगी। तो आज हम कल थे अपने कार्यक्रम में, जिस तरीके से व्यापारियों का समर्थन, सैकड़ों की संख्या में वो व्यापारी जो रायबरेली के क्रीम व्यापारी, उन्होंने पारसनाथ को समर्थन दिया। उन्होंने कहा ये समर्थन किसी दल के लिए नहीं हम आए, बल्कि मनोज पांडे के विकास कार्य के लिए भी आए हैं। और अखिलेश यादव ने जो 12 से 17 तक काम किया हमारे नेता ने, उस पर हम अपनी मुहर लगाने आए हैं। जिस तरीके से वाल्मीकि समाज, रैदास समाज के लोगों ने समर्थन दिया, जिस तरीके से रायबरेली के पटेल समाज के लोगों ने पूरा समर्थन दिया, और जिस तरीके से प्रबुद्धजनों ने, आज पूरा शहर का प्रबुद्धजन एक मुश्त एक स्वर से साइकिल और समाजवादी पार्टी और पारसनाथ का समर्थन कर रहा है। एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, हमारा पिछड़ा भाई, वो सब समाजवादी पार्टी के साथ, वहीं अल्पसंख्यक भाइयों का एक तरफा जन समर्थन समाजवादी पार्टी के साथ आज दिखाई दे रहा है। तो ये जन समर्थन किसी जात, वर्ग और समुदाय से नहीं बांट रहे हैं। रायबरेली के विकास और जो विकास हमने किए थे और जो अपेक्षा है लोगों को कि यदि पारसनाथ जीतेंगे तो निश्चित रूप से शहर का विकास होगा, ये उसका है। अब ये एक अलग बात है, ये कोई नया चुनाव मनोज पांडे के लिए नहीं है और न ये नई चुनौती समाजवादी पार्टी के लिए है। 1995, 2000, 2006, 12, 17 में 7, 22 मनोज पांडे जनता के लिए जब काम करने, चुनाव लड़ने जाते हैं, तो ये विडंबना भी है और मैं इसे अपना सौभाग्य भी मानता हूं कि कुछ शक्तियां एक मंच पर आ जाती हैं। कैसी शक्तियां? जो एक दूसरे को काटने के लिए दौड़ती हैं, सांप और नेवला। और मुझे तो ठीक लगता है कि जनता का जो आशीर्वाद, इसने उनके चरणों की कृपा मनोज पांडे के साथ रहती है। यही लोकतंत्र में मेरी ताकत है। जब वो मेरे साथ होती है तो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन वो केवल एक उद्देश्य से लग जाते हैं कि मनोज पांडे को कमजोर करना है, रायबरेली के विकास को रोकना है। कब्जा करने की राजनीति ये कभी स्वस्थ मानसिकता की राजनीति नहीं हो सकती। लोकतंत्र में विकास, सम्मान की राजनीति होनी चाहिए। मनोज पांडे इस चीज की राजनीति नहीं करते कि हमें कुर्सी चाहिए। हम राजनीति का प्रारंभ हमारे जीवन का और किसी चुनाव का प्रारंभ हमारा सेवा का है, सम्मान का है, समरसता का है, समता का है, सबको साथ लेकर के चलने का है। सबने आकर के हमारी प्रेस वार्ता में इसे सफल बनाने का काम किया। हमारे साथ हमारे पार्टी के सम्मानित जिला अध्यक्ष आदरणीय इंजीनियर वीरेंद्र यादव जी, बछरामा से विधायक आदरणीय श्याम सुंदर भारती जी, पार्टी के महामंत्री अरशद भाई और पार्टी के जिले के सचिव भाई राजेंद्र यादव जी। आज आपके माध्यम से हमें ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि रायबरेली नगर पालिका परिषद का जो चुनाव आज रायबरेली में हो रहा है, इस चुनाव में रायबरेली नगर की जनता ने वर्ष 2000 से लेकर के 2005 तक के रायबरेली के हमारे नगर पालिका के विकास कार्यों को न केवल सिंबल प्रदान कर रही है, न केवल सराहना कर रही है, बल्कि आज उसी विकास कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, उसी विकास कार्य को और मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पारसनाथ को सभी जात, वर्ग, समुदाय के लोगों का व्यापक
जन समर्थन आज मिल रहा है। आज हालात और स्थितियां ये हैं कि शहर के जिन मोहल्लों में हम अपने प्रत्याशी के लिए मतदान करने के लिए गए, वहाँ अपार जनसमूह माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों का हमारे साथ चल पड़ता है। और सबसे बड़ी प्रसन्नता, और मैं रायबरेली की नगर पालिका की जनता को हृदय से नमन करना चाहता हूँ कि पारसनाथ और साइकिल का चुनाव अब रायबरेली नगर की जनता चुनाव लड़ने लगी है, इसलिए मैं उसका बहुत आभार प्रकट करूंगा। मोहल्ले मोहल्ले, कूचे कूचे, गलियां गलियां, क्या व्यापारी, क्या अधिवक्ता बंधु, क्या शिक्षक, क्या प्रबुद्धजन, क्या हमारे वो दलित समाज के भाई और क्या हमारी उन गरीब बस्तियों के लोग, इन सब के स्वर से एक ही बात निकल रही है कि रायबरेली का विकास कराना है तो अब की पारसनाथ को लाना है और साइकिल पर मुहर लगाना है। ये गूंज नारों की नहीं है, ये गूंज आज शहर के सारे मोहल्लों से निकल रही है। देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से रायबरेली शहर की जनता ऊंचा हार की तरह मनोज पांडे का चुनाव लड़ने लगी है, तो लोकतंत्र में जब जनता चुनाव लड़ने लगती है तो कभी कोई व्यक्ति उस प्रत्याशी को न कमजोर कर सकता है, ना उसे खत्म कर सकता है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को एक लंबी लीड से समाजवादी पार्टी रायबरेली में चुनाव हराने जा रही है। साम दंड भेद तमाम तरीके का काम हो रहा। अगर हम जनसंपर्क करने भी जा रहे हैं तो हमारे प्रत्याशी के ऊपर और हमारे साथियों के ऊपर मुकदमा लिखा जा रहा है। के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो निष्पक्षता से चुनाव करे और निष्पक्ष ही न रहे बल्कि 3 लाख लोगों को वो निष्पक्ष दिखाई भी दे। ये मेरी विनम्रता से जिला प्रशासन से आता है। आप निष्पक्षता की बात करते हैं, भाजपा का कार्यक्रम होता है उसमें तमाम आचार संहिता धज्जियां उड़ाई जाती है, उसका कोई कार्रवाई नहीं होती आपकी पार्टी? मैं तो अपने भाइयों से कहूँगा विनम्रता से, इसी डिग्री कॉलेज चौराहे पर मैं कल रात में आ रहा था, सरकारी रैलियों में किस पार्टी के झंडे लगे थे। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ इस सरकारी बिल्डिंगों में किस पार्टी के झंडे लगे हैं। मैं तो नहीं कह सकता मेरे कहने में मुकदमा लिख जाए, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि जब 2 चीजें दिखाई देंगी तो जनता को अविश्वास होता है, और डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जनता को सच दिखाई दे, ये बहुत जरूरी है। और पुनः मैं अपनी बात को दोहराते हुए कहता हूँ ये मेरा सौभाग्य भी हो सकता है